thinking about circulation. Are you people okay with that? थोड़ा एनिमल फिजियोलॉजी वाला तो कौन बोलो. सा? सर्कुलेशन हो जाएगा वो भी एक वीक में फटाक से. क्या बोलते हो? और इंटरेस्टिंग भी है. ओके चलेगा सर। अदर पीपल व्हाट डू यू से? चलेगा ना सर्कुलेशन? सर तो एकदम कब हाँ. करेंगे? क्या करेंगे? मंडे को होगा ना शुरू. वो मंडे वी विल स्टार्ट. तुम कौन सा बोल रहे हो श्रीकांत? हाँ, व्हाट यू आर सेइंग? आस्किंग कि फिर एनिमल चैप्टर कब करेंगे? अरे वो तुम्हारा अलग से होगा ना कवर अप में. यू विल बी ओह, लर्निंग दैट अलोन. हाँ यहाँ पे नहीं ना, समझा। इनका हो चुका है. इन हाँ लोगों का हो चुका है. समझा? हाँ चलो आगे बढ़े. हाँ बच्चों, शैल वी स्टार्ट नाउ. एक इम्पोर्टेंट डिवीजन आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग. कौन सा डिवीजन पढ़ेंगे बोलो? डिवीजन जिम्नोस्पर्मे. दिस इज द सफिक्स. डिवीजन का सफिक्स होता है ए. सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स लिखोगे तो भी चलेगा, बट दिस इज मोर टेक्निकल. आप जिम्नोस्पर्मे भी बोल सकते हो, जिम्नोस्पर्म्स भी बोल सकते हो. और ये जो जिम्नोस्पर्म्स का स्टडी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्मेलॉजी. जिम्नोस्पर्मेलॉजी, स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है बच्चों? यस. एंड द नेम जिम्नोस्पर्म्स वाज गिवन बाय, ये जो नाम है जिन्होंने दिया था, ही इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी. पता है आप लोगों को हु इज फादर ऑफ बॉटनी? बोलो 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 बच्चों. हु इज फादर ऑफ बॉटनी? जैनब, वेयर इज आशना टुडे? मोहम्मद किधर है? Sir, they will come, I guess. I don't know. ओके ठीक है. चलो बच्चों आ जाओ इधर. कौन दिया था ये नाम? मैंने बोला द टर्म जिम्नोस्पर्म्स वाज गिवन बाय फादर ऑफ बॉटनी. किसको बताइए? हु इज फादर ऑफ बॉटनी? ये क्या लिखा है मैंने? थियोफ्रास्टस. बच्चों दिख रहा है बराबर से जो मैंने लिखा हुआ है? कैन यू ऑल सी इट? रीड इट प्रॉपरली. बोलो बोलो यस सर। बच्चों. इज इट? स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इज कॉल्ड जिम्नोस्पर्मोलॉजी, जिम्नोस्पर्मेटोलॉजी एंड स्पर्मोलॉजी. स्पर्मेटो नहीं, स्पर्मेलॉजी कर लो इसको. स्पर्मेलॉजी. Then the term gymnosperms was given by this Theophrastus, who is known as the father of botany. अब ये जो वर्ड जिम्नोस्पर्म्स है ये दो वर्ड्स का बना है, आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी. कौन से दो वर्ड्स होते हैं इसमें? बोलो बच्चों. उर्वशी, डू यू रिमेम्बर? वर्ड जिम्नोस्पर्म्स इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. कौन से दो वर्ड्स? नाम बताओ. Gymno and sperme. Yes, gymnos and sperme. What is the meaning? When you say gymnos, it is always naked. Sperma is always seeds. So this is a group of the plants who do not have fruit around the seed. Remember that. This is second last advanced group of the plants. है ना? Between Pteridophyta and Angiosperms. More advanced than Pteridophyta, less advanced than Angiosperm. So we can also call it as a connecting link between. किसके बीच का connecting link? Pteridophyta and Angiosperms के बीच का. Can I say that? बोलो बच्चों, है कि नहीं? तो इसको सीड किससे बनता है? आप लोगों ने ये भी पढ़ा है. सीड इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम ओव्यूल एंड फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से. तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं नेकेड ओव्यूल. देयर इज नो फ्रूट, देयर इज नो ओवरी. ओवरी इज डिराइव्ड फ्रॉम, ओवरी से फ्रूट बनता है. ओवरी नहीं है तो फिर सीड भी नहीं होगा. तो दे विल जस्ट हैव ओव्यूल, दैट टू नेकेड ओव्यूल. एम आई क्लियर विद दिस बच्चा लोग? समझा क्या इतना?
Yes, बोलो। sir. अब वो टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं हम लोग, कौन से वाले टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे? So you will see that whether they have embryo or not they have. तो ये एम्ब्रियो फाइट रहेंगे. देन अगला टर्मिनोलॉजी बताओ मुझे, सीड्स होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं. तो क्या बोलेंगे इनको हम लोग? क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोफाइट्स. यू पीपल आर एक्सपेक्टेड टू टेल दिस. सीड्स होते हैं तो स्पर्मेटोफाइट्स. वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? जाइलम फ्लोएम होता है ना होते हैं इनमें? तो ट्रैकियोफाइट. Yes, then we will call them as tracheophytes. है ना बच्चों? समझ में आ रहा है? So they will be tracheophytes. Then what about sex organs? Whether their sex organs are hidden or showy? बोलो. They are हाँ? shown. उसका ना? तो क्या बोलेंगे उनको हम लोग? Phanerogams. पहले phanerogams है ये. So they have sex organs showy, visible. So they are phanerogams. समझ में आया सब terms? Everybody clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अभी when you say about tracheophytes और जब हम लोग इनके vascular bundles की बात करेंगे तो ये vascular bundles एंजियोस्पर्म से कम डेवलप्ड होते हैं, कम एडवांस्ड होते हैं. यू ऑल रिमेंबर टेरिडोफाइटा में क्या था कंडीशन वैस्कुलर बंडल्स का बच्चों? याद आया? याद सर करो. उसमें जाइलम और फ्लोएम और जाइलम के वो तो दोनों को ही हम लोग बोलेंगे ना वैस्कुलर बंडल. एडवांस नहीं थे. हाँ, उसमें क्या नहीं होता? जाइलम लैक्स. क्या लैक करता है? वेसल्स. फ्लोएम लैक्स क्या? ये कंपेनियन आया? सेल्स. हाँ, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होते, जाइलम में वेसल्स नहीं होते. तो ये टेरिडोफाइटा के जैसे ज्यादा भी एडवांस नहीं है. सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस. इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी रहेंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी दैट. वैसे भी सॉरी, कौन से वाले एक्सेप्शन है मैं बता रहा हूं आप लोगों को. ग्नेटम. ओके, ग्नेटम इज प्लांट जिसके अंदर वेसल्स होते हैं. GNETUM. एक दो प्लांट्स और है. यू वांट टू ऐड दैट, यू कैन ऐड एफेड्रा. एफेड्रा इनमें क्या होता है? वेसल्स होते हैं. इज दैट क्लियर? बोलो बच्चों. हाँ, Yes, sir. और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. दिस वाज एक्चुअली once asked in the NEET examination, तो you need to be careful. Exceptions कौन है? ठीक है, आगे बढ़ो. चलो, now we'll proceed with where you find them. अब उनका habitat कहाँ होता है? As usual, क्या पढ़ेंगे हम लोग? कहाँ रहते हैं ये? तो एक्चुअली All आइसोलेटेड types of रहते हैं. surrounded. एक्चुअली ये थोड़े और जगह पे रहते हैं. मतलब sand. हाँ, मतलब ये वेल अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए बने हुए हैं. दे कैन टॉलरेट वेरी हाई टेम्परेचर, दे कैन टॉलरेट वेरी लो टेम्परेचर. तो दे कैन टॉलरेट एक्सट्रीम sandy soil, टेम्परेचर. desert. हाँ, कैन टॉलरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स. इसलिए हम लोगों को वो डेजर्ट में भी मिलेंगे. इसलिए हम लोग इनको एक्चुअली Acacia ज़ेरोफाइट्स tree. भी बोल सकते हैं. वी कैन कॉल देम एज अ ज़ेरोफाइट्स. कैन टॉलरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, देयरफॉर उनको हम लोग ज़ेरोफाइट्स भी बोल सकते हैं. यू नो, ज़ेरो इज फॉर ड्राई, फाइट्स इज द ग्रुप ऑफ द प्लांट्स जो डेजर्ट में रह सकता है. ठीक है बच्चों, तो वहां पे रहने के लिए इनमें कुछ एडेप्टेशंस मिलेंगे. व्हाट एडेप्टेशंस वी फाइंड? क्या क्या एडेप्टेशंस रहेंगे डेजर्ट में रहने के उनका लिए? लीव्स की जगह पे स्पाइन्स होंगे. हाँ, नहीं, वो एंजियोस्पर्म्स है. लीव्स की जगह स्पाइन. इनमें अभी भी लीव्स है, बट दे विल लुक लाइक अ नीडल, क्योंकि स्नोफॉल वगैरह जहां होता है हिमालय में, वहां पे ये पाए जाएंगे. सो दे हैव नीडल लाइक लीव्स, मॉडिफाइड लीव्स होते हैं जिससे कि कम ट्रांसपिरेशन हो जाए. उनका लीफ के ऊपर क्यूटिकल होगा, बट वो मोटा होगा. थिक क्यूटिकल, दे विल हैव थिक क्यूटिकल. एम आई क्लियर?
पता है ना आप लोगों को? जिम्नोस्पर्म है कि एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म है, कैक्टस इज एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिनमें फ्रूट्स बनेगी वो सब एंजियोस्पर्म्स। और एक इनका एडेप्टेशन होगा, आपको याद रखना है, सनकन स्टोमेटा। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग? बोलो बच्चों। दे हैव सनकन स्टोमेटा। बोले तो क्या? नहीं पता? सनकन स्टोमेटा का मतलब होता है डीप स्टोमेटा होंगे, और उस टोमेटा के ऊपर कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स वगैरह भी होंगे जो ट्रांसपिरेशन कम करेंगे। सो दैट इज द कंडीशन, दैट इज द टर्म कॉल्ड एज अ सनकन स्टोमेटा। एम आई क्लियर बच्चों? बताओ, यस सर। समझा एडेप्टेशन Sir. कहाँ रहते हैं वो समझ में आया? अब आ जाओ, बहुत रेयर प्लेसेस में और बहुत कम दिखते हैं अपने को ये, तो कुछ एग्जांपल्स है इनके। यू ऑल कैन सी दोज एग्जांपल्स फर्स्ट। ठीक है बच्चों, आई जस्ट शो यू द एग्जांपल्स फर्स्ट एंड देन वी कैन प्रोसीड। जस्ट होल्ड ऑन बच्चों। ओके, मेरे पास इसका पीपीटी भी है, और अभी मैं पीपीटी नहीं दिखा रहा। ये देखो, इज इट ओके और यू नीड मी टू रोटेट दिस? दिख रहा है ना बराबर से बच्चों? ये रोटेट करूं? बोलो। सर रोटेट। राइट, हाँ अब ठीक है। यस सर। यस बच्चों, यहाँ आ जाओ। चलो, अभी इसमें आपके सामने बहुत सारे इमेजेस हैं, उनके नाम सिर्फ देखना है आप लोगों को। हाँ हाँ हाँ, ये ऑर्डर में नहीं है फिलहाल, ऑर्डर मेरे पास। ये देखो इनके लीव्स, Molluscum tree is the name of the plant. You can see these are modified leaves to reduce the transpiration. ये देखो, जो जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहां पे ये प्रेजेंट होंगे। ये भी बलसम सीरी है, सो दे आर कवर्ड विद द स्नो। अब आ जाओ आगे। दिस इज साइकस, जो लेफ्ट राइट साइड में जो है वो साइकस है। एक मिनट ना बच्चों, कोई तो वेटिंग रूम में है। ओके, चलो आ जाओ आगे। ये सब बताना है मेरे को, सो आई हैव केप्ट द इमेजेस। मुझे सबका एग्जांपल्स वाला एक फोटो है, वो वाला मैं देख रहा हूँ। हाँ ये लो, पाइनस, सेड्रस और साइकस, तीन एग्जांपल्स है आपके सामने, दिख रहे हैं ना? बोलो बच्चों, हेलो। यस सर। Yes, sir. पाइनस आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए आपके एनसीईआरटी में। देखो किसका एग्जांपल्स है, शुड बी दीज ओनली, पाइनस, सेड्रस, साइकस। सर क्रिसमस ट्री ठीक है, किसको बोलते हैं? हाँ वो है दूसरा है, वो उनको बताता हूँ। क्रिसमस ट्री, आई नो, थोड़ी देर में बोलता हूँ। ठीक है, ये एग्जांपल्स देख लो फिलहाल के लिए। अब आ जाओ इनका अदर फीचर्स। ठीक है, इनका बाकी का फीचर्स पढ़ते हैं अपन लोग। आर यू रेडी? यस, बोलो। यस सर। ये हो गया एडेप्टेशन, समझ में आया क्या क्या होता है एडेप्टेशन? सब उसमें एग्जांपल्स भी मैंने दिखा दिया। वी विल लर्न दो एग्जांपल्स, बट ये मेन एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हेन यू से लाइफ साइकिल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। लाइफ साइकिल विल बी कंप्लीटेड इन 2 generations. Am I right? बोलो बच्चों, लाइफ साइकिल विल बी कंप्लीटेड इन 2 generations. कौन से 2 generations बताओ मुझे? ऑलरेडी यू नो दोस, बताओ बताओ। हैप्लॉइड हेलो, डिप्लॉइड। हाँ उसको कुछ बोलते हैं ना,
Sporophytic generation, yes, sporophytic generation which will be diploid, and gametophytic generation which will be haploid, which will alter with each other, है ना? और इस लाइफ साइकिल को हम लोग कौन सा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं बच्चों? यू वर राइट बच्चा, कम ऑन टेल. हाँ, Haplodiplontic. ना, दिस इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, याद रखो ये. द लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक. यहाँ पे ज्यादा डोमिनेंट कौन होता है या ज्यादा टाइम के लिए कौन होता है? मेन प्लांट बॉडी जो डिप्लॉयड होता है. तो ये चीज याद रखो, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भूलने का नहीं है रे. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला तो थैलोफाइटा, डिप्लॉन्टिक बोला तो एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, और जो बचा हुआ है वो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का है. समझ में आया क्या? बोलो. Yes, sir. याद Yes, रखना sir. ये ऑर्डर. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला तो एल्गे में होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में होता है, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज प्रेजेंट इन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. ये अपने दिमाग में सेव करके रखो, ठीक है बच्चों? तो ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है. अब जो दिखता है प्लांट बॉडी अपने को, जो जो डायग्राम अभी हमने देखा, 2-3 फोटोग्राफ, साइकस का फोटोग्राफ, सेड्रस का फोटोग्राफ, या और कौन सा तीसरा वाला फोटोग्राफ था प्लांट का, वो ये स्पाइनस का फोटोग्राफ, वो सब प्लांट बॉडीज मतलब स्पोरोफाइट्स है. दे ऑल आर एक्चुअली स्पोरोफाइट्स. मतलब उनमें क्या क्या होगा? स्पोरोफाइट में दे विल हैव रूट, स्टेम, लीव्स, उसके साथ में वैस्कुलर बंडल्स, उसके साथ में ये मैं इरेज करूं क्या? बताओ मुझे. आई नीड अ स्पेस बच्चों. चला इरेज दिस. बोलो. Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ सिर्फ एक चीज नहीं होती इनमें, और वो एक चीज होगी आपका फ्रूट. बाकी सब कुछ इनमें है. एम आई क्लियर? दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्ट फ्रूट. बाकी सब चीजें इनमें है, मतलब ये ऑलमोस्ट उनके जैसे ही है. आगे बढ़ो चलो. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट स्पोरोफाइटिक जनरेशन, तो स्पोरोफाइट क्या होता है बच्चों? स्पोरोफाइट इज एक्चुअली डिप्लॉयड एंड मेन बॉडी. स्पोरोफाइट क्या होता है? ये आपका डिप्लॉयड और मेन बॉडी होता है. अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी? व्हाट ऑल थिंग्स यू विल सी देयर? बोलो. और एक चीज इसमें हाँ आपको याद रखनी है, इसका स्टेम और हम लोग टेरिडोफाइटा का स्टेम कंपेयर करेंगे तो इसका स्टेम ऐसे ग्रो करता है, ठीक पेड़ के जैसा दिखता है. क्या बोलते हैं ऐसे ग्रोथ को बच्चों? जो टेरिडोफाइटा में नहीं था, क्या बोलते हैं? याद करो. यस, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है, तो उससे सेकेंडरी ग्रोथ होता है. नहीं होता है तो नहीं होता है, तो इनमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में. भूल गए क्या? श्री बताया था कि नहीं? श्रीकांत, हाँ हेलो. सर. हाँ, तो भूलने का नहीं बच्चे. जो आपका राइस प्लांट है, मेज प्लांट है वगैरह, जो भी मोनोकॉट्स है ना, वो मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है. आपने कभी देखा राइस का पेड़ इतना बड़ा है, ऐसे ह्यूज है? नहीं, वो ऐसे एकदम चिंटू पिंटू रहेगा. मेज का प्लांट आपने देखा एकदम छोटा सा होता है. क्यों होता है? क्योंकि उनका जो स्टेम होता है वो ऐसा थिक नहीं होता और वो अनब्रांच्ड होता है. तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होगा, मतलब ऐसा थिक स्टेम होगा. और वो थिक स्टेम कौन बनाता है? वो रिंग्स बनाता है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है. क्या बोलते हैं उस रिंग को बच्चों? जैनाब, क्या बोलते हैं उस रिंग को? कैम्बियम होता है. अब समझ में आया बच्चों? इनमें Yes. सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होता है. तो अब पार्ट देखो क्या क्या रहते हैं. जो स्पोरोफाइट है वो एक आपका ऐसा ह्यूज प्लांट बॉडी है. जो इमेज अभी वहां पे देखा था आपने, उसी की बात कर लो. चलो, दिस इज वन. और अब ये है आपका स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड होगा, डोमिनेंट होगा, और इसमें क्या क्या पार्ट रहेंगे. चलो आ जाओ. सबसे पहला पार्ट है आपका रूट्स, है कि नहीं? रूट्स. फिर ये क्या रहेगा? स्टेम. और यहाँ पे क्या होगा? बोलो बच्चों. लीव्स. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? टेल मी. बोलो बच्चों. Yes, ये sir. उसका प्लांट बॉडी है. ये उसका प्लांट बॉडी है, मतलब ये स्पोरोफाइट है उसका जो डिप्लॉयड होगा. इसमें कोई भी सेल आप लोग देख लो, लीव्स का सेल देख लो, स्टेम का सेल देख लो, रूट का सेल देख लो, उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे? हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट? बोलो. हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट?
आपको पता है आंसर बच्चों? क्या? वाई आर यू म्यूट? ये 2n बोले तो क्या बोलो? 2n मतलब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। डिफिकल्ट है क्या? आर यू फीलिंग लाइक ये बाउंस हो रहा है? कुछ है इसमें बाउंस होने जैसा? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, डिफिकल्ट है क्या? यस, अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? तो अभी Yes, एक एक sir. चीज के बारे में सुन लो। आ जाओ, चलो रूट्स की बात करते हैं। तो जब हम लोग बोलेंगे रूट्स, तो इसमें ये ऐसा एक मेन रूट होता है, लंबा रूट, यहां से ऐसे ब्रांचेस बाहर आएंगे। आपने शायद से सुने होंगे टाइप्स ऑफ रूट्स। कैन यू टेल मी विच टाइप ऑफ रूट इज दिस? बोलो बच्चों, क्या बोलते हैं इस रूट को? क्या बोलेंगे? रूट्स के दो टाइप्स होते हैं ना, एक होता है फाइब्रस रूट्स जो मोनोकॉट में Tap होते root. हैं, हाँ, और ये वाला जो है वो है टैप रूट। डिड यू अंडरस्टैंड बच्चों? टैप रूट का मतलब होता है एक बड़ा रूट होगा, मेन रूट, वो अंदर तक जाएगा और उससे ब्रांचेस अराइज होंगे, उनको प्राइमरी ब्रांचेस, सेकेंडरी ब्रांचेस, टर्शियरी ब्रांचेस बोला जाएगा। तो इनमें टैप रूट्स होता है, एंड दिस विल गो डीप इनसाइड द सॉइल। और अनदर फीचर ऑफ दिस रूट इज दैट कि अगर हम लोग कुछ स्पीसीज में देखेंगे, फॉर एग्जांपल साइकस में या पाइनस में देखोगे आप, पाइनस में जो एक रूट है, ये वाला एक रूट हेयर भी बोल सकते हो आप, इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे फंगस ग्रो कर देते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग बच्चों? किसमें बोल रहा हूं मैं? सर्टन जिम्नोस्पर्म्स में ये जो रूट हेयर है या रूट का एक ब्रांच है, उसके ऊपर क्या ग्रो करता है? फंगस ग्रो करता है। ओके, एग्जांपल है पाइनस। दिस इज फाउंड इन द पाइनस प्लांट। तो वो जो पूरा कवर है, ये ऐसा एक जैकेट के जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलेंगे फंगल मैंटल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग बच्चों? फंगल मैंटल। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? कम ऑन टेल मी, कम Yes. ऑन टेल मी। ठीक है, ये एक रूट की बात कर रहे हैं पाइनस में, उसके ऊपर पूरा फंगस का एक जैकेट होगा, उसको हम लोग फंगल मेंटल बोलते हैं। और ये उसको फायदा करता है, मतलब ये बुरा नहीं है। ये फंगस क्या करेगा? इट एब्जॉर्ब्स फॉस्फोरस, जो रूट हेयर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो ये फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करेगा, विल प्रोवाइड इट टू द प्लांट। सो एनपीके आपको पता ही है ना, 3 मेन न्यूट्रिएंट्स। एनपीके बोलो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। हैव यू हर्ड इट? वही तो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए बच्चों, हाँ कि ना? तो ये फॉस्फोरस यूज करेगा ग्रोथ के लिए, पर इसमें ये फंगस का भी फायदा है। और इस फंगस का फायदा ये है कि उसको रहने को जगह मिलती है, एकोमोडेशन मिलता है। तो ऐसे रिलेशन को, एसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा। याद रखो बच्चों, ये आपको 12th में वापस पढ़ना है। माइकोराइजा क्या होता है ये लिख के रखो वर्ड। माइकोराइजा इज एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड फंगाई, और उसमें दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होता है। हाँ कि ना बताओ मुझे? दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होता है। फंगस को शेल्टर मिलता है और प्लांट्स को फॉस्फोरस मिलता है। एम आई क्लियर विद दिस किड्स? टेल मी फटाफट। चलो समझ में आया है? कैन आई सी योर थम्स? इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज रेज योर थम्स, कम ऑन। बोलो बोलो बोलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। एनी डाउट Sir, एनीबॉडी? sir, its meaning is association between roots of जिम्नोस्पर्म्स एंड अ फंगस। कौन है? रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, फॉर एग्जांपल पाइनस प्लांट। समझ में आया? पाइनस प्लांट्स के बाहर या अंदर भी जाते हैं ये फंगस। तो ये माइकोराइजा के दो टाइप्स हैं, एक्टो और एंडो। इसके दो टाइप्स है। एक्टो माइकोराइजा अगर ये बाहर ही रहेगा, एंडो माइकोराइजा अगर ये अंदर जाएगा। अंदर जाके ये ऐसे कुछ ट्यूब्स बनाता है, वेसल्स बनाता है, इसलिए इस एंडोराइजा का एक और नाम भी है, दैट इज एंडोमाइकोराइजा इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूब्यूलर वेसिक्यूलर माइकोराइजा। ट्यूब्यूलर वेसिक्यूलर, वो ट्यूब्स बनाता है, वेसिकल्स बनाता है, इसलिए ट्यूब्यूलर वेसिक्यूलर माइकोराइजा।
या वेसिकुलर ट्यूबुलर, वी पहले टी बाद में, तो उसको वैम बोलते हैं, वैम। एंडोमाइकोराइजा को ही क्या बोलते हैं बच्चों? वैम। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके, एक और टाइप का रूट्स होता है इनमें। चलो थोड़ा और सुन लो। इनमें एक और टाइप का रूट्स होता है जो आपको सरफेस पे मिलेगा, मतलब ये अंडरग्राउंड है। यहाँ पे कुछ ऐसे रूट्स ऊपर आते हैं एंड दे लुक लाइक दिस पाम। कैन यू सी दिस बच्चों? सर्टन रूट्स दे कम अबव द ग्राउंड एंड दे लुक लाइक अ पाम, ब्रांच्ड। तो ऐसे रूट्स को बोलते हैं कोरलोइड रूट्स। याद रखो दूसरा टाइप रूट का क्या बोलेंगे हम लोग ऐसे रूट्स को? कोरलोइड रूट्स। और इन कोरलोइड रूट्स के ऊपर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं। हु लीव्स ऑन द सरफेस ऑफ दीज लीव्स, आई मीन दीज रूट्स? कौन रहता है इसके ऊपर? ब्लू ग्रीन एल्गे। डू यू नो ब्लू ग्रीन एल्गे बच्चों? बोलो, साइनोबैक्टीरिया। कैन यू नेम एनीवन? ब्लू ग्रीन एल्गे रहते हैं और इसमें भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन ही है। रूट्स को नाइट्रोजन मिलता है और ये एल्गे को शेल्टर मिलता है। एम आई क्लियर विद दिस? टेल मी फटाफट, बोलो बच्चों, समझा क्या सब लोगों को? कैन यू सी द बोर्ड Yes, sir. प्रॉपरली? बोर्ड बराबर दिख रहा है ना एवरीवन? भूमि, यू अंडरस्टैंडिंग भूमि? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ो। चलो अब आ जाओ रूट के बाद में स्टेम की बात करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टेम, शैल वी? बोलो, रूट्स का हो गया, स्टेम की तरफ मुड़े। तो अभी अभी मैंने दो प्लांट्स दिखाए थे आप लोगों को, ये सब लिख लिया आप लोगों ने ना? डिड यू कॉपी डाउन दिस? इरेज कर दिया मैंने अभी। आई होप सो यू हैव कॉपीड डाउन दिस बच्चों, हाँ कि ना? चलो पढ़ लो। अब आ जाओ स्टेम की तरफ। तो स्टेम का फीचर्स क्या है? स्टेम शोज सेकेंडरी ग्रोथ। इसका एक मेन फीचर ये है, शोज सेकेंडरी ग्रोथ। व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी ग्रोथ बच्चों? बोलो बोलो, सेकेंडरी ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन डायमीटर, थिकनेस, जो कि टेरिडोफाइटा में एब्सेंट था। क्यों एब्सेंट था? क्योंकि उनमें कुछ एब्सेंट था जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है, तो इनमें प्रेजेंट है। एम आई क्लियर? बोलो हाँ, बोलते रहो, चलो बच्चों जल्दी जल्दी। अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. ठीक है। स्टेम शो सेकेंडरी ग्रोथ बिकॉज इट हैज प्रेजेंस ऑफ, किसका प्रेजेंस? हाँ, जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होता है? कैम्बियम। या कैम्बियम इज प्रेजेंट, इसलिए इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है। अब कुछ प्लांट्स में ये स्टेम ब्रांच्ड होता है, मतलब इसके ऐसे ब्रांचेस आ जाए, बाइफरकेटेड। कभी कभी ये अनब्रांच्ड होता है। अब एग्जांपल्स देख लो, वो दो डायग्राम्स या आपका टेक्स्ट बुक में देख लो। अनब्रांच्ड स्टेम या फिर ब्रांच स्टेम, दो टाइप के स्टेम होते हैं। टेल मी द एग्जांपल फ्रॉम योर इमेज। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इमेज देखो, कौन सा वाला प्लांट का स्टेम ब्रांच्ड है, कौन सा वाला अनब्रांच्ड है बच्चों? बोलो यस, अरे बोलो, देख लो ना, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, ये रहा साइकस पे। और जो दूसरा वाला रहेगा वो है आपका, कौन रहेगा? पाइनस, ये। और सेड्रस, सेड्रस को ही बोलते हैं रे एक्समस ट्री। यू आर आस्किंग नो उपमन्यु, एक बार कंफर्म कर लो, सेड्रस और एक्समस ट्री। एम आई क्लियर बच्चों? बताओ, डायग्राम दिखाऊं वापस से, किसमें ब्रांच है स्टेम, किसमें अनब्रांच है? यू वांट टू सी दैट? एक बार वापस देख लो तो कंफर्म हो जाएगा फिर। So what is the name of Unbranched branch? stem. Please say it again. Whose name? Branched. An example of branch. Yeah. Branched is Pinus and Cedrus. Unbranched is your, अनब्रांच्ड वाला कौन सा है? देखो इधर सामने आपके इमेज है, ये लो, जो राइट मोस्ट वाला है, क्या नाम है उसका? बोलो क्या नाम है उसका? साइकस। कैन यू सी ब्रांचेस? नहीं ना? बोलो। बट पाइनस को देखो, बोलो बच्चों, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो,
ये वाला ब्रांच है, ये वाला अनब्रांच है, इजी है, कुछ है नहीं सोचने जैसा। बराबर कि नहीं बच्चों? Yes, sir. हो गया। कौन ब्रांच होता है, कौन अनब्रांच्ड होता है, इसका सेम। अब आ जाओ आगे। नाउ कमिंग टू द लीव्स, तीसरा और आखिरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है इसका लीव्स। ठीक है, लीव्स में क्या, वापस हम लोगों की पूरी स्टोरी लीव्स के अराउंड रोटेट हो रही है ना। हम लोगों ने पिछले फाइलम में भी पढ़ा था, पिछले वाले फाइलम में भी पढ़ा था, ये वाले फाइलम में भी। रूट्स, ये लीव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके लीव्स अलग अलग शेप के हो सकते हैं। लाइक किसी में दिस लीव्स कैन बी सिंपल। सिंपल मतलब आपको मॉर्फोलॉजी चैप्टर में ये सब पढ़ना है, मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स, उसमें पढ़ोगे आप लोग। सिंपल मतलब अगर उसका जो लैमिना है, मार्जिन, ये वाला अगर इंटैक्ट है, ये मिडरिब होता है, ये उसके वेन से अगर ये वाला इंटैक्ट है तो इसको सिंपल लीफ बोलते हैं। अगर इसमें ऐसा कोई बाइफर्केशन आ गया, ये आपने कुछ लीव्स में देखा भी होगा ऐसे, है ना, तो उसको बोलेंगे हम लोग कंपाउंड लीफ। तो लीव्स कैन बी सिंपल, लीव्स कैन बी कंपाउंड, लीव्स कैन बी नीडल लाइक। एग्जाम्पल्स भी पता है आप लोगों को, नीडल लाइक लीव्स है कि नहीं बच्चों? बोलो। Yes, sir. आगे नीडल लाइक लीव्स के बाद में और सुनो थोड़ा सा, इन लीव्स में भी वापस हम लोगों ने पिछले ग्रुप में जो पढ़ा था वही चीज है कि दो टाइप के लीव्स होंगे। एक जो स्पोर्स तैयार करेंगे और दूसरे जो स्पोर्स नहीं तैयार करेंगे, है कि नहीं बच्चों? याद करो, गो टू द प्रीवियस डिवीजन, थिंक अबाउट इट। Sporophyll, trophophil. This much is clear everyone. This much is clear everyone. बोलो। Yes, sir. ठीक है गर्ल्स, व्हाट अबाउट यू? श्री, समझ में आया? भूमि, श्री, भूमि, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? ओके, एक मिनट में हेडसेट देखिए। Yes, I am back. मेरा चार्जिंग खत्म हो गया है, so I'm not able to hear you people properly. चलो, अब बताओ, जितना बताया उतना ये समझ में आया बच्चों? क्लोरोफिल और ट्रोपोफिल, बोलो बोलो। गर्ल्स, एम आई ऑडिबल? आवाज Yes, आ रही है मेरी आप लोगों को? तो अब इसमें भी वही चीज होगी जो आप लोगों ने पिछले फाइलम डिवीजन में पढ़ा था कि कभी कभी लीव एकदम कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और क्या बना देते हैं। स्पेशली इन लीव्स की बात चल रही है, ये जो स्पोरोफिल्स है, ये लीव
ठीक है, क्या करते हैं, एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, एकदम कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और उनसे बन जाता है कोन। याद आया है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोबिलस। याद आया कि नहीं? स्पोरोफिल्स दे बिकम कॉम्पैक्ट एंड they come so very close to each other and it will look like this structure। ऐसा दिखेगा उनका स्ट्रक्चर। हम लोगों ने कल पढ़ा था इक्वेस एटम में। बोलो बच्चों, याद आया कि नहीं? गर्ल्स, डू यू रिमेम्बर दिस? ये सब छोटे छोटे लीव्स हैं ये, ठीक है। इन लीव्स को हम लोग बोलते हैं स्पोरोफिल। अब मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स में जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें जो प्लांट्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। सिर्फ एक ही है जो कि यूनिसेक्सुअल होता है बच्चों। याद रखो, मतलब दो टाइप के लीव्स ना, या दो टाइप के कोन, क्या बोलेंगे हम लोग उसको? सिर्फ साइकस ही है जो यूनिसेक्सुअल होता है। मोस्ट ऑफ देम दे हैव टू कोन्स। मोस्ट ऑफ देम दे हैव टू कोन्स। और ये दो कोन्स को क्या बोलेंगे हम लोग? मेल वाला कोन और फीमेल वाला कोन, तो उसको ही बोलेंगे मेल कोन और फीमेल कोन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, बोलो। मतलब ये मोस्ट ऑफ देम दे आर बाइसेक्सुअल। ये उनका सेक्स ऑर्गन है, ये उनका सेक्स ऑर्गन है। तो बाइसेक्सुअल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज बाइसेक्सुअल। मीनिंग बताओ मुझे बाइसेक्सुअल का, जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स होंगे ना बच्चों। एम आई राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो Yes, sir. हेलो। ये होता है बाइसेक्सुअल। साइंटिफिक टर्म क्या है बाइसेक्सुअल का? दूसरा टर्म है इसके लिए Dioxin. बाय आया तो यूनि, ये सेक्सुअल में अगर बाय है तो शीयस में मोनो रहेगा बच्चों, ऐसा याद रखना है। मोनोशियस। समझ में आया क्या? Majority of the plants they are monoecious or they are bisexual. They have two cones, that is male cone and a female cone, या male strobilus and a female strobilus। बहुत बाय आया है कम। तो दो होगा तो डायोशियस होगा ना, मोनोशियस। नहीं, वैसे नहीं। बाय का मतलब है मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग। हाँ हाँ, वेट 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 वेट। मोनोशियस और बाइसेक्सुअल क्या बोलेंगे हम लोग इसको? हाँ, बाइसेक्सुअल ठीक है, गलत है ये। यूनिसेक्सुअल कर लो इसको। और एक ही प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन थे। एम आई राइट? यूनिसेक्सुअल और डायोशियस। डायोशियस गलत है कि बराबर है? कंफर्म करो थोड़ा। पहला वाला ही बराबर था बच्चों, मेक इट श्योर। इनमें दोनों में, हाँ, एक ही प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं तो बाइसेक्सुअल ही है। बाइसेक्सुअल को दूसरा नाम है आपका मोनोशियस। डन विद दिस, आगे बढ़ो। CIOUS, आगे बढ़ो। अभी अगला वाला फीचर है। फिर यूनिसेक्सुअल कौन होता है? यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल याद रखना है आपको। कौन बच्चों? यूनिसेक्सुअल इज योर, साइकस। यस, इज इट क्लियर? साइकस सिर्फ एक ही है जो यूनिसेक्सुअल होता है, बाकी सब बाइसेक्सुअल है। मतलब इसमें मेल कौन अलग है, मेल एक प्लांट पे, फीमेल कौन दूसरे प्लांट पे। दैट इज द वे हाउ यू कैन रिमेंबर यूनिसेक्सुअल। और डायोशियस, और डायोशियस। क्लियर है इतना बच्चों? बताओ मुझे, इज देयर एनी डाउट सो फार? किसी को कोई दिक्कत? बोलो बोलो बच्चों, ये डिफिकल्ट लग रहा है? आर यू फाइंडिंग डिफिकल्टी? No, sir. कंफर्टेबल एवरीवन? आगे बढ़े अभी हम लोग। ये मैंने इरेज कर दिया। आई होप यू हैव नोटेड डाउन दिस। आप लोगों ने ये लिख लिया है? हाँ, अब आ जाओ। लीव्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल बोलते हैं ना। लीव्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल बोलते हैं। तो अब ये स्पोरोफिल के दो टाइप्स है। एक होगा माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। हाँ जी, स्पोरोफिल के दो साइजेस होते हैं। एक होता है स्मॉल वाला, तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल, एम आई राइट?
और जो दूसरा लीव्स होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेगास्पोरोफिल। इज इट क्लियर बच्चा लोग? इज इट क्लियर? लीव्स में दो साइजेस होते हैं, छोटा साइज और बड़ा साइज, और वो स्पोर्स बना सकते हैं। तो जो माइक्रो है वो हमेशा मेल होता है, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये माइक्रो मतलब इसमें मेल सेक्स ऑर्गन होता है, और ये मेगा मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन तैयार करे। इज इट क्लियर? या यू कैन ऑल्सो से दैट इसमें मेल कौन तैयार होगा? माइक्रोस्पोरोफिल्स का जो बंच होगा वो बनाएगा मेल कोन। मेगास्पोरोफिल का जो बंच होगा वो बन जाएगा फीमेल कोन। एम आई क्लियर? बोलो बच्चों, मेल Yes, कोन, sir. फीमेल कोन। अब ये डिप्लॉयड होंगे बिकॉज ये प्लांट बॉडी है, so these all will be deployed. Okay, and now these male cone and a female cone, they will contain something which is called as sporangium. इसके अंदर क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसके अंदर क्या होगा? मेगास्पोरेंजियम। इज इट क्लियर? मेल कोन में एक यूनिट को हम लोग क्या बनाएंगे? एक छोटा स्ट्रक्चर ऐसा, ये होता है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ पे ये फीमेल लीफ है विच विल लुक लाइक दिस, इसको बोलते हैं हम लोग मेगास्पोरेंजियम। समझ में आया बच्चों? बोलो, Yes, sir. आगे बढ़ो। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक सेल होगा, दैट सेल विल बी कॉल्ड एज, दैट सेल विल बी कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, MMC इन शॉर्ट। ये डिप्लॉयड ही होती है, और ये इसका ही दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजियम का ओव्यूल। ठीक है, तो ओव्यूल के अंदर भी MMC होती है। देयर इज मेगास्पोर मदर सेल बच्चों, मेगास्पोर मदर सेल, ये भी डिप्लॉयड होगी। इतना समझ में आया क्या बच्चों? श्रीकांत, आर यू क्लियर विद दिस? यस सर। Yes, sir. ओके, नाम याद रखना है। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल है, माइक्रो के लिए माइक्रो, मेगा के लिए मेगा। और अब यही स्पोर मदर सेल का मियोसिस होता है, और ये मियोसिस होके क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर्स बनाएगा। दिस विल अंडरगो मियोसिस दोनों में, सर और मेल इससे कोन में बनेगा। भी माइक्रोस्पोर मॉडल सेल बनेगा। हाँ हाँ हाँ, उन्हीं से मियोसिस होता है। ठीक है, सिर्फ ये वर्ड याद रखो, माइक्रो फॉर मेल, मेगा फॉर फीमेल। इधर भी मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? मेगास्पोर बनेगा। दिस विल अंडरगो मियोसिस एंड विल प्रोड्यूस मेगास्पोर। एम आई क्लियर बच्चों? अब ये हैप्लॉइड होगा, दिस विल बी हैप्लॉइड। एम आई राइट? बाकी सब कुछ डिप्लॉइड था। करेक्ट है? करेक्ट है? यस सर। हाँ। अब बस वही है, ये वाले जो माइक्रोस्पोर्स है और मेगास्पोर्स है, ये जर्मिनेट होंगे, है ना? जर्मिनेट होंगे और किसको बनाएंगे? गैमेटोफाइट को बनाएंगे। सो जर्मिनेशन टेक्स प्लेस इन द प्लांट बॉडी ओनली। इसका मतलब सॉइल में नहीं होता जर्मिनेशन, ये स्पोर्स का प्लांट के बॉडी में होता है खुद। मतलब यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही जर्मिनेशन होगा। इसका जर्मिनेशन ओव्यूल के अंदर ही होगा, या मेगा, हाँ, ओव्यूल के अंदर ही होगा। तो ये जो जर्मिनेशन है ये हटके है पिछले वाले ग्रुप से, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्मिक जर्मिनेशन। उसका जो जर्मिनेशन था वो कहाँ हुआ था? सॉइल में हुआ था। फर्क याद रखो बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो जर्मिनेशन होता है वो सॉइल में नहीं होता है, एंडोस्पर्म के अंदर होता है। एंडोस्पर्म मतलब ओव्यूल। साइफोनोग्रामी क्या होता है? वो फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब हमने पढ़ा है ना, पोलन ग्रेन जब गिरता है सिग्मा के ऊपर ओके तो वो एक ट्यूब बनाता है, उसको बोलते हैं साइफोनोगैमी। पढ़ेंगे ये भी, लाइफ साइकिल में बताऊंगा मैं। इतना समझा क्या? ये एक यूनिक फीचर है इनका, कि इनका जो स्पोर होता है वो सॉइल में जर्मिनेट नहीं होता है गैमेटोफाइट बनाने के लिए। कहाँ जर्मिनेट होता है? ये प्लांट की बॉडी में जर्मिनेट होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट और जर्मिनेशन। एम आई क्लियर बच्चों? टेल मी, यस सर। समझ में आया क्या? पक्का? ठीक है, तो अब ये एक्चुअली लाइफ साइकिल ही चल रहा है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, बट अभी थोड़ा इसको सिस्टमेटिकली मैं लिखता हूँ। शैल आई? आर यू रेडी? करो इरेज मैं बोर्ड को, बोलो बोलो बोलो, करो इरेज। यस सर।
सब लोगों ने लिख लिया इसको, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो। श्रीकांत, हेलो, आर यू देयर लिसनिंग? गया क्या वो? उर्वशी, इज दिस क्लियर सो फार? Yes, sir. आर यू कॉन्फिडेंट विद दिस? ओके, चलो आ जाओ आगे। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका लाइफ साइकिल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल कौन सा टाइप होता है लाइफ साइकिल का इनका? विच लाइफ साइकिल डू दे रिप्रेजेंट? डिप्लॉन्टिक, यस, मतलब डिप्लॉयड जनरेशन लॉन्ग लिविंग होता है, हैप्लॉयड जनरेशन शॉर्ट लिविंग होता है। तो अब ये देखो, हम लोग एक ये वाला बाइसेक्सुअल प्लांट से शुरुआत करते हैं, है ना, क्योंकि मेजोरिटी तो बाइसेक्सुअल ही होते हैं, है कि नहीं? तो अगर हम लोग कोई भी प्लांट बोल रहे हैं, जैसे एक्सेप्ट साइकस, है ना, Yes. साइकस छोड़ के बाकी कोई भी, यहाँ कोई भी प्लांट, तो उसमें शुरुआत होगी अपने स्पोरोफाइट से। किससे शुरुआत होगी? स्पोरोफाइट से। स्पोरोफाइट बोले तो क्या होता है बच्चों? बोलो। स्पोरोफाइट बोले तो प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी, जिसमें रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, वैस्कुलर बंडल्स है। एम आई राइट? एम आई राइट? गर्ल्स Yes, टेल मी। sir. लड़कियां आंसर क्यों नहीं दे रही है? हाँ, तो स्पोरोफाइट मतलब प्लांट बॉडी। यहाँ पे हम लोग अभी बाइसेक्सुअल प्लांट बॉडी की बात कर रहे हैं। अब ये बाइसेक्सुअल प्लांट बॉडी मतलब इसमें रूट्स होंगे, स्टेम होगा, लीव्स होगा। अभी ये लीव्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? यू कॉल इट एज, क्या बोलते हैं? हाँ, बोलो बोलो, लीव्स को क्या बोलते हैं? अरे स्पोरोफिल्स, नो, इट विल हैव टू टाइप ऑफ स्पोरोफिल्स, या इट विल हैव टू कोन्स। अगर ये बाइसेक्सुअल है तो इसमें दो टाइप के कोन होंगे। एक होगा मेल कोन, एम आई राइट? और दूसरा होगा फीमेल कोन, एम आई राइट? बोलो बच्चों, मेल कोन और फीमेल कोन। अब ये भी डिप्लॉयड ही होंगे। कीप रिस्पॉन्डिंग बच्चों, मुझे बताओ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक बाइसेक्सुअल प्लांट है, इसमें दोनों कोन होंगे, मेल कोन भी और फीमेल कोन भी। अब ये मेल कोन के अंदर क्या होगा? इट विल हैव लीव्स, छोटे छोटे लीव्स, जिनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स। मेल कोन के अंदर क्या होगा? माइक्रोस्पोरोफिल्स, एम आई राइट? विच विल बी डिप्लॉयड। व्हाट अबाउट दिस? इसके अंदर क्या होगा? बोलते जाओ बच्चों। मेगा Sporophylls. एम आई क्लियर? मेगा स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, ये सब डिप्लॉयड ही होगा। अब ये माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर देयर विल बी माइक्रोस्पोरेंजियम। एक्चुअली माइक्रोस्पोरेंजियम का ग्रुप माइक्रोस्पोरोफिल बनाता है। तो ये क्या बनाएगा? या इट विल कंटेन माइक्रोस्पोरेंजियम। जैसे अपना आंसर होता है ना, वैसे ये ग्रुप होगा माइक्रोस्पोरेंजियम। और यहाँ फीमेल में क्या होगा? माइक्रो के बदले मेगास्पोरेंजियम, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम को ही हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस विल आल्सो बी डिप्लॉयड। ठीक है बच्चों, दिस विल आल्सो बी डिप्लॉयड। एम आई क्लियर सो फार? Yes, sir. आगे बढ़ो अभी। अब इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, हमने सुना माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, एम आई राइट? और इसके अंदर होते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, इनके अंदर होंगे सेल जिनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर मेल, मेगास्पोर मदर सेल फॉर फीमेल। और अब ये मियोसिस से, दिस विल अंडरगो मियोसिस एंड विल प्रोड्यूस, क्या बनाएंगे ये मियोसिस से? बोलो, स्पोर्स बनाएंगे, हाँ कि ना बच्चों? तो यहाँ पे बनेगा मेगास्पोर। 4 मेगास्पोर्स बनते हैं जो हैप्लॉइड होंगे। अब इन 4 में से
3 डीजेनरेट हो जाते, एक फंक्शनल रहता है। याद रखो ये 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, उसमें से एक जिंदा रहता है, बाकी के मर जाते हैं। मेल में माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स। अब ये तो ज्यादा बनते हैं, ये 4 नहीं होंगे, मतलब ये दे विल बी द मल्टीपल्स ऑफ 4। ठीक है, मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स। एम आई क्लियर सो फार? इतना समझा बच्चों? Yes, हाँ? sir. तो यहां तक हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी सेल ले लो इसमें से, उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 2 सेट्स। You take any 2 chromosomes, any cell of any part, you will see 2 sets of chromosomes, मतलब वो diploid होगा। So can I say this whole thing as sporophytic generation? बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes. स्पोरोफाइटिक जनरेशन। किसी का भी सेल ले लो, आपको उसके अंदर 2 सेट्स क्रोमोसोम्स के मिलेंगे। अब आ जाओ आगे। अब ये स्पोर्स का क्या बोला मैंने? ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, दिस स्पोर्स दे जर्मिनेट। और कहाँ जर्मिनेट होते हैं ये भी बताया मैंने। दिस स्पोर्स जर्मिनेट विद इन द प्लांट बॉडी, इन प्लांट बॉडी। इसीलिए इसका जर्मिनेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? एंडोस्पोरिक। याद रखो, एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन, ना कि सॉइल में। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था वो सब सॉइल में हो रहा था जर्मिनेशन, और उससे क्या बनता था? गैमेटोफाइट बनता था, है ना बच्चों? यहाँ पे प्लांट बॉडी में ही हो गया। और स्पोर्स के भी 2 टाइप्स होंगे बच्चों। स्पोर्स भी 2 टाइप के बनेंगे, माइक्रो और मेगा, या बड़े से। Macrosporangium, megasporangium. तो यहाँ पे सिर्फ हेट्रोस्पोरस ही होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में हेट्रोस्पोरस होते हैं। हमने टेरिडोफाइटा में दोनों टाइप्स पढ़ा था, याद आया क्या? मेजोरिटी ऑफ देम दे आर होमोस्पोरस। सिर्फ सेलाजिनेला और कौन था जो हेटेरोस्पोरस था? सेलाजिनेला और सैल्विनिया। याद करो बच्चों, याद करो बच्चों, याद आया क्या? Yes, sir. हाँ, टेरिडोफाइटा में दोनों होते हैं, होमोस्पोरस भी और हेटेरोस्पोरस भी। मेजोरिटी ऑफ देम दे आर होमोस्पोरस। और उनके एग्जांपल्स याद रखने के लिए भी आपको मैं एक वर्ड बताता हूँ। यू कैन रिमेम्बर एग्जांपल्स ऑफ टेरिडोफाइट्स एक्चुअली। ये वाला PLEASEDP। प्लीज डीपी चेंज करो। ये टेरिडोफाइटा के एग्जांपल्स है। प्लीज डीपी चेंज करो। नाम देखो इसके, पी से टेरिस, एल से लाइकोपोडियम, ई से एक्विसेटम, एडियंटम, सेलाजिनेला, ड्रायोप्टेरिस, और एक और कौन है पी से? देखो, वन मोर फ्रॉम पी, याद है क्या बच्चों? Yes. सिलोटम। सिलोटम एक है, टेरिस एक है। मैं लिखूं नाम इनका सबका? Yes, sir. ये लो, ये टेरिडोफाइटा वाला है, सिलोटम, लाइकोपोडियम, फिर एक्विसेटम, एडियंटम। ये एडियंटम को कॉमनली बोलते हैं वॉकिंग फर्न, और ये क्वेश्चन आ चुका था नीट में। सेलाजिनेला, इसको कॉमनली बोलते हैं संजीवनी प्लांट। मैंने बताया था वो हनुमान जी ने पूरा पहाड़ उठाया था इसके लिए। ड्रायोप्टेरिस और टेरिस। हाउ इज दैट? इजी है बच्चों? बोलो बोलो बच्चों, प्लीज रिपीट चेंज करो ऑल द एग्जांपल्स ऑफ योर टेरिडोफाइट्स। कोई शक किसी को? बॉयज लोग, श्रीकांत, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग? यस श्री, Yes, sir. समझ में आया ये? भूमि, आर यू ओके? आर यू कॉन्फिडेंट? Yes, sir. आगे बढ़े अभी। ये हो गया जर्मिनेशन विद इन द प्लांट बॉडी, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। और अब इससे क्या बनेगा जर्मिनेट होके? ऑफ कोर्स इट विल प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। क्या बनेगा? गैमेटोफाइट बनेगा। कौन गैमेटोफाइट? किसका गैमेटोफाइट? जो मेगास्पोर है वो जर्मिनेट होके क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? जो मेगा है वो फीमेल होती है,
इट विल प्रोड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनाएगी ये? फीमेल फीमेल गैमेटोफाइट। एकदम छोटा सा होता है ये, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डिप्लॉइड जनरेशन ज्यादा भाव खाता है, डोमिनेंट होता है, हैप्लॉइड नहीं है। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होगा? शॉर्ट लिव्ड होगा, थोड़े से समय के लिए होता है, और इसके अंदर अभी होगा सेक्स ऑर्गन। तो ये इसके अंदर क्या होगा? ये हैप्लॉइड होगा। सेक्स ऑर्गन्स क्या होंगे अभी? फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं आर्केगोनियम। याद आया बच्चों? यस सर। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्केगोनियम, जिसके अंदर 2 से ज्यादा ओव्यूल होते हैं। 2 से ज्यादा ओव्यूल, तो 2 से ज्यादा एम्ब्रियो भी बनते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पॉली एम्ब्रियोनी। ये एक इनका यूनिक फीचर है। 2 से ज्यादा एम्ब्रियो बनेंगे तो उसको बोलेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड बच्चों? यस सर। हाँ। और अब इसके अंदर क्या होगा? जो मेल प्लांट बॉडी है, ये वाला माइक्रोस्पोर जो है, वो जर्मिनेट होके क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट के बदले क्या? मेल गैमेटोफाइट। एम आई राइट? बोलो Yes, sir. बच्चों। मेल गैमेटोफाइट। पर इसको हम लोग एंथेरेडियम नहीं बोलेंगे, याद रखो। एंथेरेडियम सिर्फ टेरिडोफाइटा में होता है, वो वहां पे लास्ट सीन था। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को आर्चिगोनिया दिखेगा, पर एंथेरेडिया नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा क्या? मेल गैमेट्स या पोलन ग्रेन्स बोल सकते हो आप लोग। मेल गैमेटोफाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अभी ये हैप्लॉइड है, ये क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन्स बनाएगा। यहाँ पे एंथेरेडियम नहीं है बच्चों, याद रहेगा ये। इट विल Sir. प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। अब इसमें भी जो लोअर जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। जो हायर जिम्नोस्पर्म्स है, उनके पोलन ग्रेन्स नॉन मोटाइल होते हैं। और इनमें पॉलिनेशन होता है विंड पॉलिनेशन, सिर्फ एक ही पॉलिनेशन होगा। यू नो व्हाट इज पॉलिनेशन बच्चों? ये पोलन ग्रेन्स को कैरी करने का प्रोसेस कौन करेगा? ये विंड। उसको बोलते हैं एनेमोफिली। डिड यू हियर मी और नॉट बच्चों? टेल मी। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे एंथ्रेडियम नहीं है, डायरेक्टली पोलन ग्रेन्स है। अब ये पोलन ग्रेन्स विल बी कैरीड टू द आर्केगोनियम, और उस आर्केगोनियम के अंदर बनेगा एग। क्या बनेगा इसके अंदर? फीमेल गैमेट बनेगा, एग बनेगा। एम आई क्लियर? और पोलन ग्रेन्स हम लोगों ने स्कूल में वगैरह पढ़ा है। व्हेन दिस पोलन ग्रेन विल फॉल डाउन ऑनटू द स्टिग्मा, एक्चुअली यहाँ पे स्टिग्मा नहीं होगा, बट इट विल फॉल डाउन इनटू द पोलन चेम्बर, जहाँ पे ये एग होगा आर्चेगोनियम के अंदर। वहां जाके अभी दोनों का फ्यूजन होगा। तो पोलन ग्रेन से बनेगा मेल गैमेट्स। क्या बनेगा यहाँ पे? मेल गैमेट्स। आपको ये बेटर पता चलेगा अगले वाले डिवीजन में, क्योंकि वो हमारा एंजियोस्पर्म्स का है। इज दिस क्लियर? एवरीबडी टेल मी। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Girls, tell me. Shri, you okay with this? Comfortable with this? Shri, are you there? श्रीकांत है क्या? नील, समझ में आया बच्चा? नील सुन रहा है ना? कम ऑन, यू कैन रिस्पॉन्ड मी। ये हो गया। अब ऑब्वियसली क्या होगा? दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। अब ये फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत नहीं है। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि पानी चाहिए, पानी चाहिए। बिना पानी का फर्टिलाइजेशन हो रहा है बच्चों। समझ में आया क्या? बोलो। Sir. और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ में फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहां तक अब ये फर्टिलाइजेशन में भी कुछ टर्म्स हैं जो अभी यू आर आस्किंग बच्चा, साइफोनोगैमी क्या होता है ना, या ज़ूइडियोगैमी क्या होता है, वो याद रखो। फर्टिलाइजेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ मोटाइल मेल गैमेट्स। क्या होता है यहाँ पे? मोटाइल मेल गैमेट्स होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कुछ ज़ूइडियोगैमी। ये वर्ड याद रख लो, ज़ूइडियोगैमी मतलब मोटाइल मेल गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे। फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है। और सॉरी, और अब उसमें पोलन ट्यूब भी बनेगा। जैसे आपने वो एंजियोस्पर्म्स में पढ़ा है ना, ये स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, ओविल होता है, पढ़ा है क्या ये? यहाँ पे जब आपका पोलन ग्रेन गिरेगा तो एक ट्यूब बनाता है, मालूम है ना? ऐसे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? Yes, sir.
और ये ट्यूब आपके ओव्यूल में जाएगा, उसके अंदर 2 स्पर्म्स होते हैं या 2 मेल गैमेट्स होते हैं, फिर फर्टिलाइजर होगा। तो ऐसा ही यहाँ पे भी होगा, सिर्फ यहाँ पे सिग्मा स्टाइल वगैरह नहीं है, डायरेक्टली ओव्यूल होगा और ये ओव्यूल के अंदर 2 से ज्यादा एग्स होते हैं, मतलब ज्यादा एम्ब्रियो तैयार होंगे। ऑलराइट, Yes, sir. सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट कीपिंग वेल, स्टिल आई कांट कैंसिल द लेक्चर। तो देखते हैं, हाँ आगे बढ़े। आगे क्या, फर्टिलाइजेशन में कुछ वर्ड्स मैंने बोला आपको याद रखने हैं। जूइडियोगैमी समझ में आया, मोटाइल मेल गैमेट। साइफोनोगैमी क्या होता है, क्या होता है? बाय फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन में पोलन ट्यूब बनता है, फिर फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं, इसलिए ये टर्म्स हैं। एम आई क्लियर बच्चों? एक्सटर्नल वाटर में नहीं जरूरत हाँ, पड़ता है मेल हाँ, गैमेट्स का तो ट्रांसफर wind- के लिए। बोला ना, विंड इज द ओनली एजेंट विच विल कैरी दिस पोलन ग्रेन्स ऑन टू द ओव्यूल। तो अब आ जाओ आगे आप लोग, यहाँ कैन आई कॉल दिस होल जनरेशन एज गैमेटोफाइटिक जनरेशन? छोटा सा ही है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन। बोलो बच्चों, हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ, तो ये शॉर्ट लिव्ड है और थोड़े समय के लिए रहेगा, हैप्लॉइड है। एंड नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर फर्टिलाइजेशन? क्या होगा? फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट, जाइगोट डिवाइड होगा, माइटोसिस से बनाएगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डिवाइड होके सीड, सीड से डिवाइड होके स्पोरोफाइट। यहाँ देखो, फर्टिलाइजेशन से क्या होगा? इट विल फॉर्म जाइगोट। अब जाइगोट कैसे होगा, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? डिप्लॉइड, एम आई राइट? बोलो बच्चों, इससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनेगा? सीड, सीड से बनेगा आपका स्पोरोफाइट। हाउ इज दिस, टेल मी? Good, sir. सबको समझ में आया क्या, बताओ मुझे? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? गर्ल्स, गर्ल्स, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अरे बोलो बच्चियों, Yes. पक्का? Yes, sir. तो कौन सा वाला लाइफ साइकिल है ये? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। अब इसमें डोमिनेंट कौन है? स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। गैमेटोफाइट कैसा है? रिड्यूस्ड है, हैप्लॉइड है, डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट है। डू यू एग्री विथ मी बच्चों? और क्या बोला था मैंने? यहाँ पे एंथ्रेडियम नहीं होता है, एक चीज याद रखो, एस्ट्रिक बनाओ, नो एंथ्रेडियम इज सीन। और क्या नहीं होता इसमें? इवन यू विल सी दैट इसमें पॉली एम्ब्रियो नहीं होगा, मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो तैयार होंगे, ठीक है? एंथ्रेडियम लास्ट टेरिडोफाइटा में दिखता है। अब यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस, यहाँ पे ज्यादा डोमिनेंट कौन है? स्पोरोफाइट। पिछले वाले ग्रुप में आ जाओ, पहला वाला जो थैलोफाइटा, ये टेरिडोफाइटा था, उसमें कौन कौन ज्यादा होशियारी कर रहा था? हु वाज दैट? याद करो बच्चों, कौन था वो ज्यादा जो इसे स्टैंड पट्टी कर रहा था? नहीं याद है? गैमेटोफाइट था कि स्पोरोफाइट? जो पूरा ग्रीन पार्ट था, जो नरिशमेंट दे रहा था स्पोरोफाइट को, फूड सीटा कैप्सूल को, याद आया कि नहीं? गैमेटो फाइट, यस। तो इसके पहले वाले ग्रुप में हमने पढ़ा गैमेटोफाइट डोमिनेंट था, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था ज्यादा। और यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ये वाला ज्यादा डोमिनेंट है, ये वाला रेसेसिव है, इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। और अब यहाँ पे हमने एक वर्ड सुना है, ये एंडोस्पोर। यू नो व्हाट इज दिस एंडोस्पोर? एक्चुअली इट इज अ सेल और इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो यहाँ पे इनमें ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन से पहले प्रेजेंट होता है। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। एंडोस्पर्म एक नरिशमेंट देने वाला सेल का ग्रुप है जो पहले से ही प्रेजेंट होता है जिम्नोस्पर्म्स में। एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट बिफोर फर्टिलाइजेशन और ये हैप्लॉइड होता है। इट इज प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू। लिख लो ये वाला चीज। ये ग्रोथ के काम आता है ना, ये हाँ, ये एम्ब्रियो फूड, के। रिजर्व फूड, हाँ रिजर्व फूड है ये।
एंडोस्पर्म इज रिजर्व्ड फूड जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है पहले से ही, और ये हैप्लॉइड होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इसके ऊपर आपको। लेकिन जब हम लोग एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे, एंजियोस्पर्म्स में ये कैसे बनता है पता है आप लोगों को? बोलो, हैव यू हर्ड? इसको इरेज करूं क्या मैं, बताओ? आई वांट अ स्पेस, शैल आई इरेज दिस? Yes, sir. हैव यू कॉपीड डाउन दिस गर्ल्स? लिख लिया आपने? गर्ल्स लिख लिया क्या? Yes, sir. गुड। कैसा लगा लाइफ साइकिल, बताओ मुझे। अरे बोलो कुछ। अच्छा नहीं, ये डिफिकल्ट है क्या? इज इट अच्छा है। डिफिकल्ट? तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स है, वो याद रखने आपको। साइफोनोगैमी, ज्यूडोगैमी, एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्स। अब मैं इरेज कर रहा हूँ इसको और बताता हूँ एंजियोस्पर्म्स के एंडोस्पर्म में और इसमें क्या फर्क है। यू हैव टू नो दैट बच्चों। बोलो 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 बोलो। Yes, sir. देखो, एंजियोस्पर्म्स मतलब आपका फेवरेट प्लांट कंसीडर करो, कोई भी, जैसे हिबिस्कस वगैरह है, तो उसमें क्या होगा? when that pollen grain will come and fall on the stigma, यहाँ पे जब पोलन ग्रेन गिरेगा तो वो पोलन ट्यूब बनाएगा। अब ये रहा आपका पोलन ग्रेन, दिस विल फॉर्म अ ट्यूब। इस ट्यूब को बोलते हैं पोलन ट्यूब। इसके अंदर होते हैं दो मेल गैमेट्स। इट हैज गॉट टू मेल गैमेट्स। ठीक है, अब ये कैसे बनता है वो सब अगले अगले डिवीजन में मैं बताऊंगा। अब ये ट्यूब नीचे नीचे जाएगा यहाँ से ओवरी के अंदर, है ना बच्चों? ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल प्रेजेंट है। ये ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। इस ओव्यूल का थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर में आपको बताता हूँ। इट विल बी लाइक दिस। ये ओव्यूल है, इसमें यहाँ पे से छोटा सा ओपनिंग होता है। ये एंजियोस्पर्म्स की बात चल रही है। दे हैव अ स्मॉल ओपनिंग, माइक्रोपाइल, और इस माइक्रोपाइल में से ये ट्यूब अंदर जाएगा। द ट्यूब विच हैज कम विल एंटर इनसाइड द ओव्यूल। डिड यू अंडरस्टैंड दिस बच्चों? बोलो मुझे, समझा क्या ये देखो, बोलो। Yes, यस। sir. अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होगा, अभी यहाँ पे दो मेल गैमेट्स आपको याद रखने हैं। दिस इज वन मेल गैमेट, दिस इज अनदर मेल गैमेट। इसके अंदर होता है एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। जिसमें 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। उसमें से ये 3 सेल्स आपके प्रेजेंट होंगे इधर माइक्रोपाइल एंड में, 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ ऑपोजिट साइड में। 2 सेल्स फ्यूज होके यहाँ पे एक सेल बनाता है। न्यूक्लियाई 2 रहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। कैन यू सी? टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर 7, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर 8, तो इसको बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। अब ये 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट यहाँ पे होता है आपका एग। सॉरी, एग के साथ फ्यूज होगा। और ये बीच में क्या होता है, पढ़े हो क्या आप लोग? हैव यू स्टडीड दिस नेम? किसी को पता है क्या? श्रीकांत, याद है क्या? याद है क्या श्रीकांत? पोलर न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं, जो ऑलरेडी इसमें 2 न्यूक्लिया है। तो अब ये मेल गैमेट जाके पहले एग के साथ फ्यूज होगा, तो पहला फर्टिलाइजेशन हो गया। यहाँ पे आपका 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, एग प्लस मेल गैमेट, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, और इससे एम्ब्रियो बनेगा आपका। और ये जो पोलर न्यूक्लियस है इसके साथ में दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होगा, सेकेंड मेल गैमेट, तो इससे क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? और इसमें कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे? इसमें ऑलरेडी 2 सेट्स हैं, ये एक सेट क्रोमोसोम्स का, तो इसमें 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कुछ पल्ले पड़ा? ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड, बट ये ट्रिप्लॉइड है। ट्रिप्लॉइड मतलब 3 सेट क्रोमोसोम्स के होते हैं बच्चों। बताओ मुझे, फर्क समझ में आया क्या? अब ये डिस्टिंग्विश Sir. करो, डिस्टिंग्विश करो। चलो, एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म्स। चलो बताओ मुझे, कैसे बोलोगे?
मुंह से. Come on, girls, can you distinguish? Distinguish between, इसके बीच में डिस्टिंग्विश करना है एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म्स और एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म. कितने लोग प्रेजेंट हैं? आर यू ओनली वर्चुअली प्रेजेंट? देखो एक बच्चा कम भी हो गया. हाँ बोलो बच्चों, कम ऑन, टेल मी. भूमि, कैन यू टेल? भूमि. Endosperm and gymnosperm is have हाँ reserve food and तो is दोनों में diploid. डिफरेंस क्या है? कम ऑन, ट्राई. चलो बाकी लोग कोशिश करो बाकी बच्चे. अरे जिम्नोस्पर्म्स में वो फर्टिलाइजेशन से पहले से प्रेजेंट होता है, हैप्लॉइड होता है. एंजियोस्पर्म्स में वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और ट्रिप्लॉइड होता है. अब समझ में आया? लिख के रखो. क्या लिखा? एंडोस्पर्म in gymnosperms is present before fertilization and it is haploid. और angiosperms में it is formed after fertilization and it is triploid. Am I clear now? Yes, sir. बोलो. Yes, उर्वशी, you understood what I said? वैसे आपको ये अगले डिवीजन में पता चली जाएगा. You will understand in the next division. ठीक है बच्चों? बोलो. Anything you want to ask? हाँ? No, तो ये लाइफ साइकिल के बारे में कुछ चीजें जो मैंने बोली थी वो याद रखनी है आपको. कौन सी चीजें? अब देखो हम लोग अगर पहले वाले डिवीजन से आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम थैलोफाइटा टिल जिम्नोस्पर्म्स, क्या दिख रहा है अपने को? हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि गैमेटोफाइट शुरुआत में डोमिनेंट था और स्पोरोफाइट रिड्यूस्ड था, है कि नहीं बच्चों? अब यहाँ पे उल्टा हो गया, गैमेटोफाइट रिड्यूस हो गया, स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो गया. कैन आई से लाइक दिस? बोलो बच्चों, कैन आई से दिस? हमने देखा था उसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, मतलब वो कौन ज्यादा भाव खा रहा था? इट वाज हाँ गैमेटोफाइट. यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे स्पोरोफाइट ज्यादा भाव खाएगा. तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस. जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है वैसे वैसे गैमेटोफाइट रिड्यूस होता जाएगा और स्पोरोफाइट वेल डेवलप्ड होता जाएगा फ्रॉम थैलोफाइटा टू एंजियोस्पर्म. लिख के रखो ये चीज भी. क्या बोला मैंने? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. ज़ैनब, समझ में आया बच्चा? Yes, sir. From thallophyta till angiosperms, there is, change in the dominance. In thallophyta, gametophyte was dominant, sporophyte was reduced. और angiosperms में हम लोग उल्टा देखेंगे, sporophyte is dominant and gametophyte is reduced. Can I say this, बच्चों? Yes, sir. कैसा लगा आपको ये वाला पूरा डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स? कैसा लगा आप लोगों को? How was that? Yes, sir. Good. तो चलो इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं. Let's have a glance on example. Shall I erase this? Examples. तो जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं उनको लोअर जिम्नोस्पर्म्स और हायर जिम्नोस्पर्म्स में डिवाइड किया गया है. वैसे आपको ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू. All the gymnosperms are divided into lower gymnosperms and higher gymnosperms, जिसको बोलते हैं साइकैडोफाइटा एंड कोनिफेरोफाइटा. याद रखो, साइकैडोफाइटा लिख लो. और क्या बोला मैंने? कोनिफेरोफाइटा. मीनिंग क्या है इसका? बोलो बोलो बोलो. क्या मीनिंग बोला? क्या मीनिंग बोला? नहीं सुनाई दिया?
लोअर जिम्नोस्पर्म्स, और इनको क्या बोलेंगे हम लोग? हायर जिम्नोस्पर्म्स। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? साइकाडोफाइटा, कोनिफेरोफाइटा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है, बस उतना याद रखना है आपको। व्हेन यू से साइकाडोफाइटा और लोअर जिम्नोस्पर्म, वैसे स्पेसिफाई भी नहीं करना है किसको बिलोंग करता है, डायरेक्टली एग्जांपल लिख लो। बेनिटल्स जो एक्सटिंक्ट हो चुका है ग्रुप, एग्जांपल्स है आपके। बेनिटल्स, दिस हैज बिकम एक्सटिंक्ट। ऑलराइट, स्पेलिंग चेक कर लो। बेने, EITLES, this is spelling. Benetitels, this has become extinct. अगला वाला एग्जांपल देखो, it is Williamsonia. Another example is this, Williamsonia. ठीक है, ये अभी फॉसिल के फॉर्म में हमें मिलता है। This is found in the form of fossils. It exists in the form of fossils. तीसरा एग्जांपल याद रखो, साइगोपाम, आपने सुना है वो साइकस, है ना बच्चों? साइकस और also called as साइगोपाम, उससे शायद से खिचड़ी बनाते हैं, साबूदाना खिचड़ी, इसलिए इसको साइगोपाम ट्री बोलते हैं। और ये एक ही है जो यूनिसेक्सुअल था, याद है ना, साइकस। फिर एक और एग्जाम में आता है आप लोगों के बहुत बार, जिसका नाम है जिंगो बाइलोबा, और ये लिविंग फॉसिल है, इसमें कोई एवोल्यूशन हुआ नहीं अभी तक। दिस इज एडवांस्ड ग्रुप, लिविंग फॉसिल, not changed since years, thousands of years, millions of years. इसको commonly maiden hair tree भी बोला जाता है, maiden hair tree। और लास्ट एग्जांपल आप ऐड करो, पाइनस, राइट? पाइनस इज द एग्जांपल। तो ये पाइनस भी बहुत यूजफुल है, इससे हम लोग पेंटिंग बना, मतलब वर्निशेस बनाते हैं। दिस इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। इट इज यूज्ड इन, यू कैन एक्सट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम दिस व्हिच इज कॉल्ड एज टर्पेंटाइन। आपने सुना ये नाम? हाँ सर, टर्पेंटाइल ऑयल पेंट में पेंटिंग में भी काम होता है, जो वर्निशेस में यूज होता है। तो इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ टर्पेंटाइन व्हिच इज यूज्ड इन पेंटिंग्स और वर्निशेस। तो ये रहे आपके एग्जांपल। कोई शक किसी को बच्चों? बोलो। अब वही इमेजेस में दिखाता हूँ आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों को ये अभी पढ़ाया, कैसे दिखता है मेल कोन, कैसे दिखता है फीमेल कोन, एक नजर डाल दो। और एनसीईआरटी अभी मेरे पास नहीं है, बट आई विल शो यू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है बच्चों, आ जाओ। क्या बोल रहे हो? एवरीबडी इज कॉन्फिडेंट, नो गर्ल्स? यस सर। आ जाओ, चलो देख लो। कहाँ गया? यहाँ, ये दो, ये वाले 3 एग्जांपल्स हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे, पाइनस, सिट्रस, साइकस। अब आ जाओ, ये देखो, ये फीमेल प्लांट है जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट है। ओव्यूल के अंदर 2 आर्किगोनिया है। कैन यू सी दीज 2 स्ट्रक्चर्स बच्चों? यस सर। तो ये हो गया फीमेल कोन। ऐसे ही होगा मेल कोन ऑल्सो। यहाँ देखो, कोन के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल से फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड बनेगा, सीड से पूरा ट्री बनेगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब ये उसका स्पोरोफाइटिक बॉडी है, रूट्स दिख रहे हैं, स्टेम दिख रहे हैं, लीव्स दिख रहे हैं, और ये ब्रांच्ड है ना? ये लो, जो मैं बोला था आपको फंगल एसोसिएशन वाला, क्या बोलते हैं उसको?
माइकोराइजा, याद आया क्या? तो जो हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है ना बच्चों, बोलो, Yes, sir. ये है वो फंगस। तो दिस यू नीड टू रिमेम्बर। फिर ये देखो कोरेलॉइड रूट्स, कैन यू सी? Yes. दे लुक लाइक पाम। कोरेलॉइड रूट्स पाम के जैसे दिखते हैं। और उसके अंदर कौन रहता है? ब्लू ग्रीन अलगे। रूट में प्रेजेंट होते हैं ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हाँ, तो ये रूट्स ही है। ये जो राइट साइड है ये आपके कोरेलॉइड रूट्स है, लेफ्ट साइड वाला जो है वो टैप रूट है। समझा? समझा? सर लो, ब्रांच वाला स्टेम, अनब्रांच वाला स्टेम। पाइनस में ब्रांच वाला होता है, साइकस में अनब्रांच वाला होता है कि नहीं बच्चों? ये लीव्स देखो, सिंपल लीव्स, मतलब जिसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या वो जो ज्यादा ये नहीं होता, बाइफर्केशंस नहीं होता मार्जिन में। लेकिन इसका देखो, एक बड़ा लीफ ऐसे नारियल के पत्ते के जैसे टूट टूट के ऐसे अलग हो चुका। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीनिंग आई एम सेइंग? हाँ बच्चों, ठीक है ना? कोकोनट ट्री के जैसे ये दिख रहा है, जहाँ पे एक पूरा लीफ और छोटे छोटे लीव्स में ब्रेक हुआ है, उसको बोलते हैं लिफलेट्स। द होल थिंग इज कॉल्ड एज अ लीफ, और इसमें छोटे छोटे एक एक लीफ को बोलने का लिफलेट। एम आई क्लियर? यहाँ पे ये Yes, sir. ये सिंपल लीफ है, ये वाला कंपाउंड लीफ है। इज इट क्लियर? दिस इज योर बलसम फेर, जो स्नो में वगैरह ग्रो करता है। ये उसके लीव्स हैं, पॉइंटेड लीव्स, सनकन स्टोमेटा, रिड्यूस ट्रांसपिरेशन वगैरह वगैरह। अब ये लो आपके मेल और फीमेल कोन्स। कैन यू सी हियर कोन्स Yes, sir. ऑफ स्पर्म? जो मॉडिफाइड लीव्स ही होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स, रिमेंबर? अब ये देखो मेल कौन और फीमेल कौन। मेल थोड़ा लंबा होता है, फीमेल थोड़ी छोटी होती है, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेल कौन को मेल स्ट्रॉबिलस, फीमेल कौन को फीमेल Female स्ट्रॉबिलस। strawberry. क्लियर है बच्चों? क्लियर है? Yes. अब ये है आपका मेल स्ट्रॉबिलाई बहुत सारा। इसके अंदर अभी क्या प्रेजेंट होगा? ये देखो माइक्रोस्पोरोफिल्स। मेल कोन में जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ये लीव्स है उनके, उनको बोलने का माइक्रोस्पोरोफिल्स। और ये माइक्रोस्पोरोफिल्स क्या बनाएंगे? उसके अंदर होगा, ये देखो पूरा स्ट्रक्चर, Microsporangia. माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो है आपके स्पोर्स, विच आर, कैसे होते हैं ये? होमोस्पोरस की हेटेरोस्पोरस? क्या बोला? होमोस्पोरस, सिर्फ एक ही टाइप के स्पोर बनेंगे। ये लो ओव्यूल का डायग्राम। नाउ दिस पोलन ग्रेन्स, और ये जो अंदर है ना स्पोर्स, वो जर्मिनेट होंगे अभी सीधा यहाँ से, जर्मिनेशन होके गैमेटोफाइट बनेगा। गैमेटोफाइट में फिर वो मेल वाला हमने पढ़ा है पोलन ग्रेन्स बनेगा। दोस पोलन ग्रेन्स विल कम एंड फॉल हियर इन द ओव्यूल। और ये होगा आपका, देखो अभी इधर फीमेल में बन रहा है मेगास्पोर के अंदर मेगास्पोरेंजियम, वो बनाएगा अभी। उसमें मेगास्पोर मदर सेल है, डिवाइड होके मेगास्पोर्स बनेंगे 4। ये देखो बच्चों, 4 में से 3 नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, एक फंक्शनल रहता है। डिड आई टेल दिस? बोलो। Yes, sir. और अब वो जो फंक्शनल फीमेल मेगास्पोर है उसके अंदर एग होगा, और वो एग फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन होके, देखो इधर आर्किगोनिया, आर्किगोनिया के अंदर एग है। ये पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अब हो जाएगा आपका, ये देखो पोलन ग्रेन्स, दे हैव फॉलन डाउन। विंड ने लाया ये पोलन ग्रेन्स पर्पल कलर का, ये अंदर है। और यहाँ पे एक चेम्बर दिखता है, ये ओव्यूल का चेम्बर है, जिसको बोलते हैं पोलन चेम्बर। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स गिरते हैं, फिर यही पोलन ग्रेन्स ट्यूब बनाएंगे, ये लो। और उसके अंदर फिर मेल गैमेट होगा जो जाके फर्टिलाइज करेगा एग को। लुक एट दिस बच्चों, और बन जाएगा आपका सीड। ये रहा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्या है? यूज्ड एज अ लंबर, मतलब लकड़ी जलाने के लिए, फ्यूल। कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। वर्निशेस में हमने पढ़ा अभी अभी, कौन था वो वर्निशेस वाला? Turpentine oil. हाँ, टर्पेंटाइन मिलता है अपने को साइकस से। हाँ, साइकस से ही ना, पाइनस से।
So that is all about this, बच्चों. Any doubt? बोलो. No, sir. Girls, are you confident? Girls, are you confident? Bhumi, you were okay with this? Yes, sir. ठीक है बच्चों, हम लोग रुकते हैं यहाँ पे.